चर्चा का विषय है बिहार में शिक्षक की बहाली, अस्थायी निवास और ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट। पड़ोसी राज्य के अभ्यर्थी फर्जीवाड़े तरीका से बना रहे हैं और इसके लिए सेवा शुल्क के रूप में 1000 से लेकर 3000 4000 रुपये तक का डोनेट किया जाता है। चर्चा करता हूँ विस्तार से। जब बिहार की शिक्षक बहाली टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ और जब आंकड़ा प्राप्त हुआ, खास करके किसी खास कैटेगरी में महिला अभ्यर्थी में पता चला कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरला से लेकर पश्चिम बंगाल तक के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और शिक्षक बने हैं, तो हकीकत जब पता चला कि बिहार के पड़ोसी राज्य के निकटवर्ती जिला के खास करके उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी गलत तरीका से ईडब्ल्यूएस और अस्थायी निवास की फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे हैं। आपको बताते चले कि किसी भी राज्य के आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके लिए पहला शर्त है कि वहाँ का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस तरह से बिहार की शिक्षक बहाली हो और बिहार के ही अभ्यर्थी आरक्षण के अधिकारी होते हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी में हो। लेकिन जब शिक्षक की बहाली होती है और एडवर्टाइजमेंट की संख्या के अनुपात में जब रेशियो निकाला जाता है, तो बहुत सारे कैटेगरी में ऐसी स्थितियां बनती है जिसमें बिहार के अभ्यर्थी के अलावा अन्य प्रदेशों की अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है और इसके उपरांत सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। जानकारी का पता चला है, भास्कर अखबार की खबर की माने और अन्य अखबारों की खबर की माने, और सरकार जो जैसे अस्थायी निवास के लिए 800 से 1000 रुपया देकर, सेवा शुल्क देकर अस्थायी निवास बनाया जाता है। और दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस का सेवा शुल्क अधिक है। पता चल रहा है कि 3000 से लेकर 4000 की राशि वसूली जाती है। हमारे इस चैनल के माध्यम से बिहार के अभ्यर्थी की अधिकार से वंचित नहीं हो और बिहार के अभ्यर्थी अगर उस कैटेगरी के अधिकारी हैं तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की जैसी व्यवस्था है। हालांकि बिहार के अभ्यर्थी लगातार मांग उठाते रहे हैं कि बिहार की शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू हो। यह तो संवैधानिक मामला है, सरकार इसके लिए जो भी फैसला लेती है अभ्यर्थी को अंततः मानना पड़ता है। लेकिन सरकारी स्तर पर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी हो निष्पक्षता से जांच, और इसके ही आलोक में चाहे वह टीआरई 1 की परीक्षा हो या टीआरई 2 की परीक्षा हो या टीआरई 3 की परीक्षा हो, फर्जीवाड़े तरीके से अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी बने शिक्षक और राज्य के योग्य अभ्यर्थी शिक्षक बनने से हो गए बाहर। जो राज्य के योग्य शिक्षक का अभ्यर्थी अभी सड़क पर है, जबकि अन्य राज्य के अभ्यर्थी फर्जी तरीका से बनकर शिक्षक बोर्ड पर है। यह अंतर है, यह शिक्षक बहाली प्रक्रिया की खामियां हैं। इसलिए राज्य सरकार के स्तर से इसकी हो निष्पक्षता से जांच, जिससे कि दूध से दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो सके और बिहार के अभ्यर्थी को न्याय मिल सके। फिर मैं चर्चा करता हूँ कि फर्जीवाड़ा शिक्षक अन्य प्रदेश के राज्य के निकटवर्ती जिला के अभ्यर्थी सेवा शुल्क देकर बना रहे हैं अपनी अस्थायी निवास और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। आपको पता है एक और जो हमारा शिक्षक नियमावली बना है उसमें अभ्यर्थी को उस राज्य की मूल निवासी होना अति आवश्यक है, तभी उस राज्य के आरक्षण के लाभ मिल सकेगा। अब पता चला है कि
अभ्यर्थी अन्य राज्य का है और अभ्यर्थी की शादी बिहार राज्य में हुई है। तो लेकिन यहाँ कहता है कि अभ्यर्थी के माता पिता के जहाँ अस्थायी निवासी हो और उस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है। दूसरी तरफ बिहार के अभ्यर्थी जो अन्य प्रदेश में शादी हुई है, वह मामला के आड़ में भी हो रहा है फर्जीवाड़ा। फिर अब मैं स्पष्ट करता हूँ कि बिहार के महिला अभ्यर्थी निवासी है और उसकी शादी अन्य राज्यों में हुई है, तो दूसरी तरफ अन्य राज्य के महिला अभ्यर्थी की शादी बिहार प्रदेश के लड़का से हुआ है, जबकि अभ्यर्थी महिला है। तो इस आड़ में भी शिक्षक बहाली में डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। हमारे अभ्यर्थी इस बार एक शिक्षक संघ के छात्र संघ के पटल पर बराबर मांग उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद तो खुलती है, देर से खुलती है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाता है। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा तरीका से बने शिक्षक बोर्ड पर हैं और वह सवैतनिक सेवा शुल्क ले रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, जबकि शिक्षक नियमावली में ऐसी व्यवस्था है कि फर्जीवाड़ा तरीका से बने शिक्षक होंगे बाहर और वेतन की भी वापसी होगी, ऐसा नियमावली है और व्यवस्था है। तो भी इससे इसका थोड़ा भी ध्यान न रखकर अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी गलत तरीका से अपना अप्रोच प्रभाव देकर सेवा शुल्क देकर पता चला है कि निवास प्रमाण पत्र और EWS की सर्टिफिकेट 1000-5000 रुपये में खरीद कर बनते हैं और शिक्षक भी बने। तो इस चैनल के माध्यम से पूरे डॉक्यूमेंटेशन की हो निष्पक्षता से जांच, यह मांग कर रहा है बिहार प्रदेश शिक्षक संघ के अभ्यर्थी, और जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं भी मानता हूं कि फर्जीवाड़ा शिक्षक से बने शिक्षक के कारण बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वह कई एक फेज में शिक्षक बहाली होने के बावजूद भी अभी सड़कों पर हैं, उनकी वेदना तो जगजाहिर है, शिक्षक नहीं बन पाए हैं। लेकिन जो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंटेशन दिखाकर बनवाकर जो शिक्षक बने हैं, बिहार प्रदेश के शिक्षक संघ अभ्यर्थी इस बात की मांग करती है कि उनको न्याय मिले और सरकारी स्तर पर सर्टिफिकेट की सही से जांच हो। यह मांग है प्रदेश के अभ्यर्थी का। धन्यवाद।